गाय रहती थी। वो तीनों अच्छी मित्र थी। तीनों हमेशा एक साथ रहती और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बार जंगल में बारिश न होने की वजह से जंगल बिल्कुल सूखा पड़ गया। जंगल में हरी घास बिल्कुल नहीं बची थी। तीनों गायें हरी घास न मिलने की वजह से बिल्कुल भूखी थी। इसीलिए उन्होंने जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाने का फैसला किया। वह चलते चलते बहुत देर बाद दूसरे जंगल पहुंची तो दूर से उन्होंने देखा कि वहाँ तो बड़े खतरनाक जानवर थे। तब उनमें से एक गाय बोली, देखो बहन, वहाँ पर तो शेर, बाघ और भी बहुत से जानवर हैं। हमारा इस जंगल में रहना मौत के मुंह में जाना जैसा है। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो बहन, हम यहाँ नहीं रह सकते। चलो चलो वापस चलते हैं। तब वो तीनों फिर से अपने जंगल वापस हो जाती हैं। तभी दूर खड़ा एक खरगोश तीनों गायों को देख लेता है। यह खरगोश शेर का जासूस था। वो जल्दी से जाकर शेर को बताता है, शेर महाराज, मैंने अभी अभी 3 गायों को देखा है। वो तीनों बड़ी ही मोटी ताजी थी। अच्छा, तो अब वो कहाँ है? महाराज, वो हमारे जंगल से दूसरे जंगल की ओर जा रही थी। क्यों बाघ, एक बहुत अच्छा शिकार है। क्या खाने चलोगे मेरे साथ? हाँ हाँ जरूर, कहाँ जाना है? चलो मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ। फिर वो दोनों उनका पीछा करने चल देते हैं। उधर बेचारी तीनों गायें शेर के जंगल में ही रुककर घास खा रही थी। तभी शेर और बाघ भी वहीं से गुजरता है, लेकिन उनकी नजर उन गायों पर नहीं जाती। वो सीधे निकल जाते हैं। उनको जाते हुए एक गाय देख लेती है। सुनो बहनों, यहाँ से अभी शेर और बाघ गुजरे हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं। बहन, वो किसी और को नहीं, हमें ही ढूंढ रहे हैं। उन्होंने हमें देख लिया होगा। तो बहन, अब हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है, जाने दो उन्हें हमारे जंगल में। वो हमें ढूंढते हुए हमारे जंगल ही जाएंगे और हमारे जंगल में सब कुछ सूख चुका है। वहाँ उन्हें न खाने को मिलेगा और न पानी। तब वो हमारी तरह ही भूखे प्यासे परेशान हो जाएंगे। अच्छा, फिर आगे क्या होगा बहन? बस आगे तुम देखती जाओ। अभी तुम मजे से भोजन करो। तब फिर से तीनों मजे से हरी भरी घास का आनंद लेते हुए उसे खाने लगती हैं। और उधर शेर, बाघ ढूंढते ढूंढते उनके जंगल पहुंच गए थे। अरे, कहाँ मर गई वो तीनों गायें? हमने तो सभी जगह तलाश कर ली है। लगता है उस खरगोश ने इस बार तुम्हारा पागल बनाया है। यहाँ कोई गाय वाय नहीं है। नहीं नहीं, खरगोश कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन यहाँ तो सब कुछ सूखा पड़ा है और मुझे जोरों से भूख प्यास लगी है। लगी तो मुझे भी बहुत जोरों से है, बस मैं बोल ही तो नहीं रहा हूँ। अब वो दोनों भूख प्यास की वजह से बिलबिला गए थे। शेर भाई, रुक जाओ, अब मुझसे और नहीं चला जाता। मुझे बहुत भूख लगी है। बाघ ही बोल ही रहा था कि तभी शेर को एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। अरे देखो बाघ, वहाँ मांस पड़ा हुआ है। तब वो दोनों उसके पास जाते हैं। अरे शेर, ये तो छोटा सा मांस का टुकड़ा है। चलो कोई नहीं, इसे मैं खा लेता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? इसे मैंने देखा था, इसे मैं ही खाऊंगा। तुम ही मुझे यहाँ लाए थे, नहीं तो मुझे भूखा रहने की जरूरत भी नहीं थी, समझे? दोनों में बोलते बोलते लड़ाई हो जाती है। वो दोनों बहुत लड़ते हैं और एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं। तभी वहां पर वो तीनों गाय पहुंचती हैं। पागल शेर और बाघ, ये तो मेरा एक प्लान था, तुम्हें आपस में लड़ाकर कमजोर करने का। ये मांस का टुकड़ा मैंने ही डाला था ताकि तुम इसको खाने की वजह से एक दूसरे के साथ लड़ सको और हम उसके बाद तुम्हें जान से मार सकें। हमला करो। तब वो तीनों उन पर हमला बोल देती हैं और उन्हें जान से मार डालती हैं। और फिर उसके बाद वो तीनों उनके जंगल में ठाट बाट के साथ मजे से रहती हैं। और अब तो उन्हें कोई परेशान करने वाला भी नहीं था। अपनी एकता से और होशियारी से
वो उनका खात्मा कर देती हैं। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? यही कि एकता में बहुत ताकत है। मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एकता में बहुत बल है और इससे आप हर किसी को हरा सकते हैं। भालू, घोड़ा और गोरिल्ला, यह तीनों दोस्त एक जंगल में साथ रहते थे। वह तीनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। वहीं उसी जंगल में एक शेर रहता था। वो उन तीनों का शिकार करना चाहता था, लेकिन वो उन तीनों को एक साथ नहीं मार सकता था क्योंकि वो तीनों बहुत ताकतवर थे। एक बार शेर एक प्लान बनाकर घोड़े के पास गया और बोला, क्यों रे घोड़े भाई, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें भोजन नहीं मिला क्या? वो तो वहाँ गोरिल्ला मजे से ताजी ताजी घास खा रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम थोड़ा घास अपने दोस्त घोड़े के लिए बचा लो, लेकिन उसने तुम्हारी बेइज्जती करते हुए मना कर दिया। शेर इतना बोलकर घोड़े के कान भरकर वहाँ से चला गया और एक जगह रुककर बोला, अरे मैंने उस घोड़े के तो कान भर दिए हैं, अब भालू के कान भरता हूँ। तब शेर ढूंढते ढूंढते भालू के पास पहुँचा। अरे भालू भाई, कैसे हो? आज तो तुम्हारे उन दोनों दोस्तों का व्यवहार देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। मैं आज तुम्हारी दावत के लिए एक खरगोश का शिकार करके ला रहा था, लेकिन रास्ते में गोरिल्ला और घोड़े ने मुझसे वो शिकार छीनकर चील कौवों को खिला दिया। शेर भालू से ऐसा बोला। भालू शेर से कुछ कहता उससे पहले ही शेर वहां से निकल पड़ा और अपने घर जाकर रुका। अरे अब देखो, वो तीनों एक दूसरे को कैसे मारते हैं और फिर उसके बाद मैं उनका शिकार कर लूंगा। कुछ देर बाद शेर उन्हें देखने के लिए गया। वो तीनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। तब शेर उनके पास जाकर बोला, क्यों भालू, तुम इन दोनों को कुछ नहीं कहोगे? पागल शेर, हम सब जानते हैं कि तुम हमें आपस में लड़ाकर हमें मार डालना चाहते हो। मैं तो कब से मांस खाना बंद कर दिया था। मैं अब शाकाहारी बन गया हूँ, इसीलिए हम तुम्हें मार कर खाएं, उससे पहले ही तुम यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर शेर पिछले पांव 9-2-11 हो गया और फिर कभी उसने उनसे लड़ने की जरूरत नहीं की। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यही कि अगर आप सच्चे मित्र हो और एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते हो तो कोई भी आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जंगल में एक बहुत आलसी भालू रहता था। वो पूरा दिन बैठकर खाता था। काम करने की तो उसको कोई आदत नहीं थी। जंगल के सभी जानवर उसको ऐसा पूरा दिन बैठे देखकर उस पर बहुत गुस्सा होते थे। एक बार भालू के पास गोरिल्ला आकर बोला, अरे क्या भालू भाई, तुम भी पूरा दिन घर में ही बैठे रहते हो। हमें भी तुम्हें देख देख कर आलस आने लगा है। घर से बाहर निकलो, कुछ करो। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। मेरा तो समझाने का फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर गोरिल्ला वहाँ से चला गया। तब भालू को भी इसकी कुछ बात समझ आने लगी। यह गोरिल्ला सही बोल रहा था, मुझे कुछ करना चाहिए। उसी जंगल में दूसरी तरफ शोर मच जाता है। भाइयों, शेर महाराज को कुछ शिकारियों ने मार डाला है, लेकिन पता नहीं वो शेर महाराज को कहाँ ले गए। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? दूर दूर तक ये खबर फैल जाती है। वहीं दूसरे जंगल में एक तेंदुआ रहता था। उसके साथ एक लोमड़ी भी रहती थी। तब तेंदुआ लोमड़ी से बोलता है, क्यों रे लोमड़ी, क्या तुम्हें पता है कि पास के जंगल में कुछ शिकारियों ने शेर को मार डाला है? हाँ महाराज, मैं भी तुम्हें यही बताने वाली थी। तो महाराज, अब क्या करना चाहिए? करना क्या है, अब रास्ता साफ है। अब हम जाकर उस जंगल पर अपना राज करेंगे। तब
तेंत्वा